पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। अब आगे श्लोक संख्या 2। धर्मार्थ काम मोक्षा ही पुरुषार्थाश्चतुर्विद्याः तेभ्यः श्रेष्ठतरा भक्तिर्मता भागवतोत्तमेः। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। भगवान के उत्तम भक्तों के मतानुसार भक्ति इन चारों से भी श्रेष्ठ है। हमको मालूम है कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ सबसे पहले हम पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझें। पुरुष और अर्थ ये मिल के हुआ पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ है आदमी और अर्थ का मतलब होता है चाहना या कामना। तो पुरुषार्थ का एक अर्थ हुआ कि वह वस्तु जिसे प्राप्त करने की चाह या कामना मनुष्य को होती है। मनुष्य असंख्य वस्तुओं की कामना करता है, न जाने कितने विषय उसके मन में उठते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने इनका वर्गीकरण कर दिया है। हमारे सामने 4 लक्ष्य बता दिए गए हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हम करते हैं उसे भी पुरुषार्थ ही कहते हैं। इन 4 पुरुषार्थों के स्वरूप पर विस्तार में चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु यहाँ हम उन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले चाहता है सुरक्षा। इसे कहते हैं अर्थ। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। किसी नई जगह पे जब हम जाते हैं तो हमारा पहला प्रश्न यही होता है कि हम रहेंगे कहाँ। कहीं तबादला हो जाने की स्थिति में हम पहले मकान ढूंढते हैं, उसके बाद फिर भोग का विचार उठता है और हम वह सब पाने के लिए प्रयत्नशील हो उठते हैं। यह तो भौतिक सुरक्षा हुई। आर्थिक सुरक्षा के लिए हम अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक होती है भावनात्मक सुरक्षा। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ के साथ ही अधिकतम समय रहना चाहता है क्योंकि उसे माँ से एक भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। भले ही उसे दूसरे कितना भी प्यार करें, कितने भी अच्छे से रखें। हम जब विदेश जाते हैं तो वहाँ एक प्रकार का भय लगा रहता है, असुरक्षा बनी रहती है कि हमारा वीज़ा की अवधि समाप्त न हो जाए, कहीं हमारा पासपोर्ट न खो जाए, इसे संभाल के रखो। किंतु अपने देश में हम कितनी स्वतंत्रता से घूम फिर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक इन मूल सुरक्षाओं के प्रति प्रयत्नशील रहता है। जब व्यक्ति सुरक्षा की तरफ से निश्चिंत हो जाता है तब उसकी भोग की प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है। और आप जानते हैं कि आज वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ भोग भी बढ़ते जा रहे हैं। इसे ही काम कहा जाता है। मनुष्य के मन में अनेकानेक इच्छाएं उठती हैं। यदि उन्हें पूर्ण करने के लिए वह मनमानी तौर पर चाहे तो जो करने लग जाए, ये उचित नहीं होगा।
इसलिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र में एक संविधान होता है जो व्यक्ति की निरंकुशता पर रोक लगाता है, इसी प्रकार प्रकृति का भी एक संविधान होता है जो शाश्वत होता है, साथ ही सबके ऊपर लागू होता है। अब जैसे मैं भारत में रहती हूँ तो मेरे ऊपर भारत का संविधान लागू होगा, अन्य देश का नहीं होगा। परंतु प्रकृति का संविधान तो सबके ऊपर और सदैव लागू होता है, क्योंकि हम सब प्रकृति की संतान हैं, उसकी गोद में पलते हैं। यदि किसी देश में ऐसा नियम बनाया जाए कि अब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगनी चाहिए, तो क्या इस नियम का लागू हो पाना संभव है? नहीं है, क्योंकि भूख लगना तो एक प्राकृतिक सहज नियम है। हम चाहे संसार के लोगों को धोखा दे लें, परंतु प्रकृति के नियमों को धोखा भी नहीं दे सकते और इसके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। कहने का आशय यह है कि प्राकृतिक संविधान अर्थात धर्म की मर्यादा हमको माननी ही होगी, नहीं तो राग, द्वेष, काम, क्रोध से ग्रस्त होकर हमारा जीवन बिखर जाएगा। धर्म हमको संतुलित और संयमी बनने में सहायता पहुंचाता है। धर्म की धुरी पर ही स्थित होकर हमें अपनी अर्थ कामना पूरी करनी चाहिए। आज के भौतिक प्रधान युग में अर्थ और काम की प्रधानता है। मनुष्य इस जीवन में तो सुख भोग चाहता ही है, साथ ही मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति की लालसा भी रखता है। उसके लिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उस समय भी संतोष रहे और बाद का जीवन भी जिससे अच्छा बना रहे। ऐसी धारणा को ही कहते हैं धर्म। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। अब मोक्ष के संबंध में चर्चा करें। मोक्ष कहते किसे हैं? सामान्य जन की धारणा तो इतनी ही होती है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, भोग करूंगा और फिर वापस मेरा जन्म होगा, फिर सुकर्म करूंगा, स्वर्ग भोग पाऊंगा। किंतु विवेकी पुरुष तो जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छूट जाना चाहता है। वह अच्छी तरह समझता है कि स्वर्ग सुख भी एक दिन समाप्त होता है और जीव को मृत्यु लोक में पुनः आना ही होता है, और यह जरूरी भी नहीं कि वह मनुष्य के रूप में ही धरती पर अवतरित हो। पशु, पक्षी या किसी भी योनि में उसे जन्म लेना पड़ सकता है, इसलिए वह जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाना चाहता है। वास्तव में इसे ही कहते हैं मोक्ष। अब तक हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ जाने, पर भक्ति शास्त्र में तो कहा गया है कि इन चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ है भक्ति। यही बात भागवत जी में भी कही गई है। भगवान के जो उत्तम भक्त हुए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जो भगवान का बन जाता है अर्थात भगवान का भक्त भागवत कहलाता है। प्रहलाद, नारद, अम्बरीश, व्यास, शुकदेव, विभीषण, हनुमान जी, ये सब परम भागवत कहलाते हैं। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, वे चाहे दक्षिण के हों या उत्तर के, गुजरात के हों या पंजाब के, महाराष्ट्र के हो या राजस्थान के, यही बात कही है कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अब अगले श्लोक में हम यह देखेंगे कि भक्ति इन चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से कैसे श्रेष्ठ है। उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि हम उसे मोक्ष से भी बढ़कर कहते हैं?